आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक नई कहानी। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। गांव से कुछ दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था काली हवेली। कहा जाता था कि इस हवेली में कोई भी नहीं रहता था, फिर भी वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे, क्योंकि उनके अनुसार इस हवेली में आत्माओं का बसेरा था। रामू एक निडर युवक था, जिसे गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना मात्र है। एक दिन उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं मानी। उसने तय किया कि वह रात के समय ही हवेली में जाएगा, क्योंकि तब ही वह पता लगा सकेगा कि वहाँ कुछ है या नहीं। शाम होते ही रामू ने एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और चल पड़ा काली हवेली की ओर। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहाँ की हवा में कुछ अजीब था। लेकिन रामू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवेली के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी और हर जगह काई जमी हुई थी। रामू ने गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर धूप अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी से ही कुछ दिख रहा था। उसने कदम अंदर रखा और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अचानक उसे लगा कि हवेली के अंदर कोई और भी है। रामू ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। उसने हवेली के अलग अलग कमरों की जांच शुरू की। हर कमरे में अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक परिवार दिख रहा था। उस परिवार के चेहरों पर अजीब सी उदासी थी। तस्वीर को देखते ही रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। वह जल्दी से बाहर निकलने की सोचने लगा, लेकिन तब उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। रामू ने हिम्मत जुटाकर उस आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। वह हवेली के एक कोने में बने तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा टूटा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी से अंदर झांका, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। वहां बहुत ही अजीब बदबू थी, जैसे वहां कुछ सड़ा हुआ हो। अचानक टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब रामू पूरी तरह से डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे छू रहा है, लेकिन वह किसी को देख नहीं पा रहा था। तब भी उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। वह आवाज कह रही थी, तू यहाँ से नहीं जा पाएगा, यह हवेली तेरी कब्र बनेगी। रामू ने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंदर ही गूंज कर रह गई। अब उसे समझ में आ गया था कि गांव के लोग सही कह रहे थे। इस हवेली में कुछ बुरा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए महसूस हो रहे थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ कर रखा हो। वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने गांव में था। उसके दोस्त और गांव के कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। उन्होंने बताया कि वे लोग उसे काली हवेली के बाहर से बेहोश हालत में पाए थे। रामू ने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की,
लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव के लोग उसे घर ले आए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी। वह कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ हवेली की बात करता रहता था। एक दिन वह अचानक गायब हो गया। गांव के लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहा जाता है कि रामू की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। जो भी उस हवेली के पास जाता है उसे रामू की आवाज़ सुनाई देती है। वह हवेली अब और भी खौफनाक हो चुकी है। लोग अब वहां जाने का नाम भी नहीं लेते। काली हवेली की यह कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती है, ताकि कोई भी उस हवेली के पास ना जाए। इस कहानी के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए। काली हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन उसके अंदर कौन रहता है यह कोई नहीं जानता। जो भी जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। ऐसी ही कहानी देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।